Hello everyone, we are again back with class 10th chapter light, reflection and refraction numericals. Today we will solve some numerical based on spherical mirrors, that is concave और convex mirrors. आज हम कुछ numericals को solve करेंगे concave mirror और convex mirror से related. We have studied about mirror formula and linear magnification in the previous videos. हम मिरर फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं विच इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड लीनियर मैग्निफिकेशन वी हैव ऑल्सो स्टडीड. लीनियर मैग्निफिकेशन का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो मैं एक बार आपको रिमेंबर करा दूँ. लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट hi अपॉन ho, और वी कैन ऑल्सो से इट इन द फॉर्म ऑफ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स माइनस v अपॉन यू. m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, वो भी एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपकी कंसिडरेशन के लिए. एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस, एंड अनदर हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. We have studied both these formulas. Now we will solve numerical based on spherical mirror. One numerical is written on the board, which is an object 4 cm in height is placed at 15 cm in front of a concave mirror of focal length 10 cm. हमारे पास concave mirror का केस है. Let us draw concave mirror. हम ड्रॉ कर लेते हैं concave mirror को. हमारे पास क्या है, concave mirror है. कॉनकेव मिरर के केस में हमारे पास एक फोकस बना लेते हैं इसका. इस पे लिख लेते हैं कि पोल कहाँ पे है, इस पे लिख लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, और देख लेते हैं कि डिस्टेंसेस क्या क्या हैं. वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द साइन कन्वेंशंस यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स. हम उसका भी इसमें यूज़ करेंगे. साइन कन्वेंशंस क्या कहते थे कि जितने भी डिस्टेंसेस अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो पॉजिटिव होंगे और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होंगे. ठीक है, राइट ऑफ द मिरर सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट ऑफ द मिरर सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे. ठीक है, सो हमारा ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर इन हाइट. ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है. कहीं पे भी हम इसको खड़ा कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन नहीं दी हुई है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है. तो हमारे पास 6 कंडीशंस थी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है ना, कॉनकेव मिरर से 6 थी और कॉन्वेक्स मिरर की 2 थी. तो कॉनकेव मिरर की हम जो 6 हैं उनमें से किसी भी एक पोजीशन को कंसीडर कर लेंगे. मैं मान लेता हूँ कि मैं पोजीशन लेके चल रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में खड़ा हुआ है. लेट अस कंसीडर कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में खड़ा हुआ है. ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी पहले तो, देन फोकस से पास होंगी. ऑब्वियसली दे विल पास फ्रॉम फोकस. ठीक है, नेक्स्ट जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी. ये सब हम रे डायग्राम्स में पढ़ चुके हैं जो हमने रे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे. ठीक है, सो कुछ इस तरह का हमारे पास डायग्राम बन जाएगा. और इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पे 2 लाइट रेज आपस में मिलती हैं. इमेज यहाँ बन जाएगी. मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा था ए बी और जो इमेज बनी है वो बनी है ए डैश बी डैश. ठीक है, दिस इज द केस. नाउ वी विल लुक इन आवर न्यूमेरिकल. 4 सेंटीमीटर की हाइट है, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेंगे. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिनोटेड बाय एच ऑफ आई. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ऑफ ओ से डिनोट करते हैं, ओ से, सॉरी आई से नहीं, ओ से. ठीक है, हाइट दी हुई है. प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये रहा. कहाँ से मापते हैं डिस्टेंस को, पोल से मापते हैं, 15 सेंटीमीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लिख लेंगे. पहले सभी पैरामीटर्स को लिखा करते हैं जो हमें दिया हुआ है. ठीक है ना, फिर न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स किसको किससे नोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, स्मॉल यू से. स्मॉल यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. अब मैं 15 लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे यूज़ करना है यू, वी और एफ जो भी हमें दिए हुए हैं. और साइन कन्वेंशन ये कहता है कि जब भी हम किसी डिस्टेंस को लेफ्ट ऑफ द मिरर मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा.
हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर से इधर की तरफ है, ना कि उधर की तरफ। उधर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, तो इधर वाला डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 पॉजिटिव नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये सभी नेगेटिव होंगे, तो ये भी तो इसी डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इट इज़ -15 सेंटीमीटर। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। मैं इसको भी -10 लिखूंगा। यस, ऑब्वियसली वी विल राइट इट एज -10, क्योंकि ये भी डिस्टेंस किस डायरेक्शन में लिया गया है? इसी डायरेक्शन में। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? यहाँ से फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ। सो सब कुछ हमारे पास जो दिया था हमने लिख लिया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी डिस्टेंस पे जो है स्क्रीन को रखा जाए ताकि एक शार्प इमेज जो है ऑब्जेक्ट की बन जाए। ठीक है, सो वी विल यूज मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, जो कि क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो हमें v निकालना है, तो हम v को पहले ही बाहर ले लेते हैं फॉर्मूले से। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f, f कितना है? फोकल लेंथ f इज -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की जरूरत नहीं है लिखने की। -1/u, u कितना है? -15। ओके, सो दिस विल बी, इसको सोल्व कर लेंगे, और 1/-10 प्लस 1/15। अब 10 और 15 का जो एलसीएम वो कितना होना चाहिए? दिस विल बी 30। यस, एंड एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा -3 + 2, दैट मीन्स -1/30। दिस इज 1/v। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी, दैट मीन्स v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया है। इमेज डिस्टेंस कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। यानी इतने डिस्टेंस पे जो है वो स्क्रीन हमें रखनी होगी अगर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है तब। अच्छा, इसी केस में अगर वो एक और चीज़ दे दे कि आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी या हाइट ऑफ इमेज भी कैलकुलेट करनी है, ऑल्सो कैलकुलेट, इसी न्यूमेरिकल में हम एक और पार्ट को ऐड कर देते हैं, ऑल्सो कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज अगर ऐसा भी दे दे तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लीनियर मैग्निफिकेशन से। ठीक है, सो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट m की जो वैल्यू होती है वो hi/ho और यू कैन से -v/u होती है। सो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे सिर्फ इसको अभी। ठीक है, और फिर इसको यूज़ कर लेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए? हाइट ऑफ इमेज मिल जाए। तो हम देख लेते हैं अभी। m इज इक्वल टू, वी कैन राइट -v/u। ठीक है, -v/u। सो m की जो वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। -v की जो वैल्यू है, यानी इमेज डिस्टेंस कितना है? -30 आया है। हम यहाँ लिख लेंगे -30/u का डिस्टेंस जो है, u कितना होता है? कितना दिया हुआ है इसमें? 15 दिया हुआ है, -15। सो दिस विल बी +30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -15, दैट मीन्स -2। m कितना आ गया? -2 आ गया। अब m का ही जो फॉर्मूला है वो ये भी m इज इक्वल टू hi/ho। m इज इक्वल टू hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू -2, hi अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर की हाइट है ऑब्जेक्ट की, अपॉन 4, दैट मीन्स h ऑफ i इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। height of image will be 8 सेंटीमीटर।
I think this will be clear. Our next numerical is a 3 cm tall object is placed 18 cm in front of a concave mirror of focal length 12 cm. हम सभी पैरामीटर्स को लिख लेंगे. 3 cm टॉल ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is 3 centimeter. HO is equal to 3 centimeter. Is placed 18 centimeter in front of a concave mirror. Object distance as seen from the numerical denoted by small u is equal to minus 18 centimeter. माइनस क्यों लिखा? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में खड़ा होगा और लेफ्ट साइड में सभी डिस्टेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है भाई? फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, और ये भी माइनस 12 सेंटीमीटर है. माइनस क्यों लिखा? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस. ये सब पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑन स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड टू सी अ शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑल्सो कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज. वही पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है. सो हम मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे इसमें भी. यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. सो क्या निकालना है? v. तो v को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं फॉर्मूले से. 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. 1/v इज इक्वल टू 1/f. f की वैल्यू कितनी है? -12 माइनस 1/u. u की वैल्यू कितनी है? -18. सो दिस विल बी माइनस 1/12. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/18. 12 का और 18 कैल्शियम ले लेंगे, ठीक है ना. आई थिंक दिस विल बी 36. फिर भी हम दिखा देते हैं करके. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. It will be 36. So LCM is 36. 12 के टेबल पे कितने पे आता है? -3 हो जाएगा, प्लस 18 के टेबल पे 2 हो जाएगा. दैट मीन्स माइनस 1/36. 1/v की वैल्यू आ गई. इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? विच इम्प्लाइज v की वैल्यू आ जाएगी -36 सेंटीमीटर. v की वैल्यू आ गई, ठीक है. v मीन्स इमेज डिस्टेंस. v मीन्स इमेज डिस्टेंस आ गया, जो कि उसने पूछा था वो आ गया, ठीक है. 36 सेंटीमीटर. इमेज का जो डिस्टेंस है वो 36 सेंटीमीटर पे जो है वो स्क्रीन रखनी चाहिए ताकि इमेज हमें शार्प मिल सके. नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आल्सो कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज. अगेन वी विल यूज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन. m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू -v अपॉन u. फर्स्टली हम इसको यूज़ कर लेंगे. m इज इक्वल टू -v अपॉन u. v की वैल्यू कितनी है? कितनी आई है? 36 -36. फॉर्मूले में पहले से माइनस है एंड इट इज़ ऑल्सो -36. u की वैल्यू कितनी आई है? u की वैल्यू हमें दी हुई है -18 सेंटीमीटर. -18 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 36 अपॉन -18. 18 2 जा 36, दैट मीन्स -2. यानी जो m की वैल्यू आ गई यहाँ से वो -2 आ गई, ठीक है. मैग्निफिकेशन -2 आ गई. अच्छे से हम कुछ और भी रिजल्ट देख सकते हैं क्या? m की वैल्यू -2 आई है तो हम देख रहे हैं कि m की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहती है तो वर्चुअल इमेज होगी, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव रहती है तो रियल इमेज. यानी इस केस में इमेज कैसी बन रही है? क्योंकि m की वैल्यू नेगेटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इमेज बन रही है, ठीक है. हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं m की वैल्यू -2 क्या डिनोट कर रहा है कि इमेज जो है वो रियल है. ये भी तो पढ़ा है ना हमने साथ साथ. सेकेंड, अब हम अपनी कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज, इमेज ऑफ हाइट कैलकुलेट कर लेंगे. सो m इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. m की वैल्यू आई है -2. इट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितनी है? हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करनी है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h o इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ इमेज विल भी कितनी हो जाएगी?
-6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कैलकुलेट कर ली है, जो कि आई है 6 सेंटीमीटर। I think this is clear. Our next numerical is question number 3. The image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of a mirror at a distance of 60 centimeter from the pole. ठीक है, अब इसमें हमें मिरर डिफाइन नहीं है, ठीक है, कि कौन सा मिरर है, किसके मिरर के सामने जो है कैंडल फ्लेम रखी हुई है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, इसलिए पूछ लिया गया है कि मिरर की नेचर क्या है, किस नेचर का जो है मिरर है, यानी कन्वेक्स है या कॉनकेव है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ भी निकालनी है मिरर की। इफ हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज दी हुई है, एंड नो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, दिस इज हाइट ऑफ फ्लेम, जो फ्लेम सामने रखी हुई है उसकी हाइट दी हुई है। फाइंड हाइट ऑफ इमेज की हाइट निकालनी है। स्टेट वेदर इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, ये बताना है कि इमेज इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है। सो वी विल राइट ऑल द पैरामीटर्स इन गिवन इन द न्यूमेरिकल, सभी पैरामीटर्स को लिख लेंगे। इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कैंडल फ्लेम है उसको हम ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, डिनोटेड बाय u -30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे जो है वो इमेज बन रही है ये बताइए ज़रा, डिनोटेड बाय स्मॉल v एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, दैट मीन -60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, क्योंकि जो लेफ्ट ऑफ द मिरर जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे नेगेटिव लिए जाते हैं। वट इज़ द नेचर ऑफ मिरर की नेचर निकालनी है, साथ ही साथ फाइंड इट्स फोकल लेंथ भी निकालनी है, और हाइट ऑफ फ्लेम दी हुई है, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है, HO इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला पहले क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ, क्योंकि हमें फोकल लेंथ पूछी हुई है। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप का मिरर है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, ठीक है, जो भी है वो लिखेंगे। सो 1/f मिरर फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -60 प्लस u की वैल्यू कितनी है -30, -1/60 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -30, 60 और 30 कैल्शियम 60 आएगा, -1 -2 -3/60 1/f। सो f will be equal to 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 1/f is equal to -1/20। सो f will be equal to कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई है जो कि उसने हमें पूछी हुई थी, दैट विल बी -20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमें ये बताना है कि इमेज जो है वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। साथ ही साथ मिरर भी बताना है। अब मिरर अगर पता चल जाए तो इमेज भी पता चल जाएगी, क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी और साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होगी। दूसरी चीज़, अगर मिरर हमारा कन्वेक्स है तब इमेज वर्चुअल यानी कि इरेक्ट हो सकती है। ठीक है, सो मैग्नीफिकेशन से हमें बहुत कुछ क्लियर होगा। सो वी विल फाइंड लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमने लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ऑल्सो इट इज़ -v/u भी होता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से पहले क्या निकाल लेंगे, हमें v और u पता है तो लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। सो m इज इक्वल टू -v/u हम यूज़ करने जा रहे हैं। सो m इज इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी है, v इज़ -60, सो वी विल राइट -60 अपॉन u की वैल्यू कितनी है -30, दैट मीन्स 60 अपॉन -30 यानी कि -2। m की वैल्यू कितनी आ गई -2। अच्छा, अब m की वैल्यू है -2, m की वैल्यू नेगेटिव आ गई। क्या हमने ग्रीन जो मार्कर है उससे कुछ m की वैल्यू में लिखा हुआ है कि m की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो क्या होगी, m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा। m की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो इमेज कैसी होगी,
रियल इमेज होगी। रियल इमेज मैक्सिमम टाइम कौन बनाता है? कनकेव मिरर। दैट मीन्स इट इज अ कनकेव मिरर। मच मोर क्लैरिफाइड विद लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कि अगर हमारी लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस आ गई है, दैट मीन्स नेगेटिव आ गई है, तो इमेज कैसी होनी चाहिए? रियल इमेज होनी चाहिए, है ना, रियल इमेज होनी चाहिए। क्योंकि m की वैल्यू क्या आई है? -2, नेगेटिव आई है। अब ये साथ साथ पूछ रहा है कि इमेज जो है वो इरेक्ट आई है, इन्वर्टेड आई है, और उसके साथ साथ हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। हाइट ऑफ इमेज हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो वी विल यूज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू आई है -2, इट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज विल बी -4.8 सेंटीमीटर। दिस इज हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकल गई। तो रियल इमेज है, रियल इमेज के साथ साथ क्या है? रियल इमेज क्या है तो मिरर कौन सा होना चाहिए? रियल इमेज कौन बना रहा है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्योंकि रियल इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। वर्चुअल होता तो कन्वेक्स होता है, यानी कि स्ट्रेट वेदर इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी? इमेज विल बी इन्वर्टेड। सो वी विल राइट हियर इमेज will be inverted, image will be inverted. Okay, let us move to our next numerical, which is question number 4. A 5 centimeter tall object is placed at a distance of 30 centimeter from the convex mirror of focal length 15 centimeter. जो जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको लिख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसे डिनोट करते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h ऑफ o, विच इज़ 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है। कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है? डिनोटेड बाय स्मॉल u, -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि इसी साइड में खड़ा होगा ऑब्जेक्ट, तो लेफ्ट साइड में सभी डिस्टेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट फोकल लेंथ भी दी हुई है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज ऑल्सो गिवन। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर डिनोटेड बाय स्मॉल f, इट इज 15 सेंटीमीटर। अब इसको प्लस लिखें या माइनस लिखें अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, थिंक अबाउट इट। कि कोई भी मिरर है, कन्वेक्स मिरर का केस हम एज्यूम करके देख लेते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें जो इमेज होती है वो कैसे बनती है? मान लो ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कुछ ऐसे बनती है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा होगा? इस साइड पे, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर आर डिस्टेंस इज नेगेटिव, और राइट साइड पे जो डिस्टेंस होते हैं वो पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ किधर है? फोकल लेंथ तो ये है, राइट पे या लेफ्ट पे? फोकल लेंथ इज ऑन द राइट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और अगर ये राइट साइड में है तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस इट विल बी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, ठीक है। इट विल बी पॉजिटिव। So we will use mirror formula. Using mirror formula क्या क्या निकालना है हमने जरा एक बार देख लीजिए न्यूमेरिकल में। एक तो हमें इमेज निकालनी है कि पोजीशन क्या होगा, साइज़ क्या होगा और नेचर क्या होगी इमेज की। इमेज के बारे में बताना है हमने, ठीक है ना। तो पहले इमेज का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितने पे इमेज बनेगी, तभी तो उसकी पोजीशन के बारे में बता पाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और 1/v को हम बाहर ही ले लेंगे क्योंकि हमें निकालना है। 1/f माइनस 1/u, 1/f, f की वैल्यू कितनी है? फोकल लेंथ इज 15 माइनस 1/u, u कितना है? -30, दैट मीन्स -30। ओके, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 1/30, दिस विल बी 30 और 15 कैल्शियम 30, 15 2 30 प्लस 1, 3/30, 1/v की वैल्यू कितनी आ गई? 3/30, 3 बन जा 3, 3 10 जा 30, सो 1/v कितना आ गया? 1/10, दैट मीन्स v कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। वी हैव कैलकुलेटेड image distance. Now turn for the linear magnification. M is equal to height of image upon height of object.
और आल्सो वी कैन राइट माइनस वी अपॉन यू, मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे माइनस वी अपॉन यू वाले फॉर्मूले से। मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी आई है 10 सेंटीमीटर, 10 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है -30, माइनस माइनस कैंसल्ड, m इज इक्वल टू +1/3, m इज इक्वल टू +1/3। अब m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, m की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब m इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल, तभी तो कन्वेक्स मिरर है। इमेज कैसी बनेगी, इमेज विल बी वर्चुअल। सो ऑल्सो m इज इक्वल टू hi अपॉन ho, m की वैल्यू आई है 1/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3hi इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और hi विल बी इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। और hi इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3 1 जा 3, कितना बचा 2 बचा, 3 6 जा 18, कितना बचा 2 बचा, और फिर 3 6 जा 18, 1.66, और अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से दैट इट विल बी 1.67 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज 1.67 सेंटीमीटर। इससे बहुत सारी बातें क्लियर है हमारे पास। इमेज कैसी है, इमेज क्योंकि लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसी है, पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इमेज कैसी है, मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, और इमेज कैसी है वर्चुअल, इमेज कैसी है वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। पूछा हुआ था, पोजीशन बता दी हमने कितने डिस्टेंस पे है, पोजीशन ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर, नेचर बता दी हमने, साइज भी बता दिया, साइज बता दिया, दिस इज साइज, हाइट ऑफ इमेज भी बता दी 1.67 सेंटीमीटर की है। ठीक है, दिस विल बी मोर क्लियर आई थिंक।